यूथ जो है एक्चुअली बैकबोन ऑफ द सोसाइटी बोले और क्रीम ऑफ द सोसाइटी, ये बोला जाता है। और हकीकत है, आप देखिए दुनिया भर में चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का काम, कोई भी काम जब बड़ा होता ना तो ये नौजवानों की जरिए ही होता है। हालांकि अच्छे माइंड्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल जो बड़े लोग होते हैं, सीनियर्स, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम करते हैं ना वो सिर्फ नौजवान करते हैं। बेशक। तो सीधी सीधी बात यह है कि नौजवान अगर समझ जाए अपना रोल सोसाइटी को इम्प्रूव करने और पूरी यानी जितनी भी चीजों को इम्प्रूव अच्छा करने, तो नौजवानों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप देखिए जितनी भी भले ही आप सिर्फ दुश्मना ने जो है ना इस्लाम बोल के नहीं, दुश्मना ने इंसानियत अगर कह लें, जो शैतान असल दुश्मन है इंसान का, इंसानियत का दुश्मन है शैतान, और उसके जो फॉलोअर्स हैं इंसानियत में, देखिए आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो लोग यूथ को टारगेट करके उनको बिगाड़। सही बात। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रदर ताशिफ, आप इसमें बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी। यूथ की जिम्मेदारियां, जो आपका क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, जहाँ तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है ना, यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जहाँ तक मैंने समझा है अपनी तक अभी इस एज में, यूथ जो है ना, दो चीजें हैं। यूथ दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके उसके पास, अगर वो संभालेगा ना तो दो चीजें हैं। एक है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ के पास, आज जो मुस्लिम यूथ है स्पेशली, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ये हैं। एक तो इस्लामिक नॉलेज, दूसरा दूसरा कहूंगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन। क्या हो रहा है ना, आज यूथ कंफ्यूज क्यों है, मैं इसका एक शॉर्ट सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा, शायद यू विल गेट माय पॉइंट इंशाल्लाह। क्या है कि आप तक या मुझ तक जो भी दीन पहुंचा है, या जो भी जो इस दीन का इम्पैक्ट है, या जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न है नमाज के, या कुछ दीन के लिए, या फिर नबी के लिए, या फिर अल्लाह के लिए, कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स की वजह से इम्पैक्ट किया है कि चलो नमाज पढ़ो, ये करो, वो करो, ये करो, है ना। कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हुआ है। तो अब क्या है कि अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, दो सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ यूथ को मतलब जनरेशंस को, एक एक कम्युनिटी को दो सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। पहली सेक्शन में ये रखता हूँ कि एक ऐसी जनरेशन जिन्होंने फुल दीन सीखा, फुल मेहनत की, फुल दीन सीखा, और इतनी मेहनत की कि कोई दीन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब utmost सबमिशन, एक्सेसिव द एक्सक्लूसिव सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया दीन पर, चाहे फाका कशी हो, मौत आ जाए, या फिर कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया दीन पर। वही फुल दीन उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी, ठीक है। करते 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 उन्होंने अपने बच्चों को दी फुल दीन। ये सेक्शन उस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं जो फुल दीन वाले हैं। फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, करते 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 15 जनरेशन, 16, करते करते ऐसी हालत है जैसे अभी मेरे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं नमाज के बारे में, ये वो वाली जनरेशन है कि चलो भाई किताब खोलो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ठीक है, हम तक दीन पहुंचा है। अब मैं दूसरी सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो पहली सेक्शन ये थी जिनके पास फुल दीन, कोई नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दीन। दूसरी सेक्शन है जो पहला बंदा है, पहली जनरेशन है, उसके पास फुल दीन है। अब जो सेकंड जनरेशन आ रही है ना, उसने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी ग्रीड आ गई, वेल्थ की, या फिर मैं कहूं फेम की, स्टेटस की, मटेरियलिज्म की, थोड़ी सी ग्रीड आ गई। मतलब जो फुल दीन उसके पेरेंट्स ने किया था, समझा था, वो ट्रेनिंग बच्चों को तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बेटे ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया दीन पे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया। वही जब उसकी औलाद आई, उसकी जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन, मतलब उसके जो पोते हैं, उसने भी थोड़ा सा और किया कि पापा ने किया, थोड़ा सा उसने भी किया, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो इस्लाम पीस है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज चलता है। उसने 10% किया, इसने 15 किया, करते 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 थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 10th जनरेशन, 15, 50, 70, 100 जनरेशन। एक ऐसा टाइम आया जहां सिर्फ जिस घरों में 5% दीन रहा, और करते 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 लेवल आ गया 0 पर। आज आप यूथ को देखो, कुरान किताब खोलता ही नहीं है। ये वो वाली जनरेशन है जहां कॉम्प्रोमाइजेस हुए। क्यों? क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
आप कह रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है ना, मैं इस पे ही पैरेलल लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कि यूथ की जिम्मेदारियां क्या है। जब आज के यूथ, जब वो जनरेशन का यूथ है ना, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द दीन एंड उसका इंप्लीमेंटेशन ऑन व्हाट, कि कॉम्प्रोमाइज ना हो दीन, अल्लाह के सबमिशन में कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो जब ये कॉम्प्रोमाइजेस होने लग गए, जब इनके पास ना कि अब ये वाली जो सेकंड सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास अब 0% दीन है, वो ना कुरान को खोलते, ना वो बाप उसका नमाज पढ़ता है, ना बेटा नमाज पढ़ रहा है, ना बेटा कुरान खोल रहा है। अब ये जनरेशन क्या कर रही है, इस जनरेशन को क्या हो रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, बर्नआउट, फोबिया, फियर। ओब्वियस सी बात है, कुरान खुद कहता, अल्लाह खुद कहते हैं, मेरे जिक्र से जाओगे, योर हार्ट विल नॉट फाइंड एनी रेस्ट। In my remembrance, in the remembrance of Allah, your heart will find rest. अब जिनको फोबिया है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको फियर है, जिनको एंजाइटी है, जिनको इतना ऑब्सेशन है, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, थिंकिंग डिसऑर्डर्स हैं, आप मुझे बताएं, उनका इनर सेल्फ क्राई कर रहा है ना फॉर द हेल्प। देयर इनर सेल्फ इज क्राइंग फॉर द हेल्प। अगर मैं और इस चीज को डीप लूं ना, देयर इनर सेल्फ is not crying for help. Their inner self is screaming for the remembrance of Allah. Inner self is crying for the remembrance of Allah. क्योंकि आप प्रॉफिट के टाइम से 1879 तक ले लो हिस्ट्री, किसी भी स्कॉलर को डिप्रेशन हुआ, लेकिन उस स्कॉलर की बात कर रहा हूं जिसने दीन को समझा और इंप्लीमेंट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंप्लीमेंटेशन में। आज तक किसी को डिप्रेशन नहीं हुआ। इवन करंट स्कॉलर्स को देख लीजिए, कितने चैलेंजेस वो फेस करते हैं, बट दे डोंट फील एनी डिप्रेशन, सैडनेस। उनको पता है कि हमारी एंजाइटी, क्योंकि कुरान में एक दुआ है ना, आई ओनली कंप्लीट माई सफरिंग टू माई लॉर्ड। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी नहीं हुआ। तो आप एक डेट है, मैं बताता हूँ, 1879 में दुनिया में सबसे पहली साइकोलॉजी लैब एस्टैब्लिश हुई। उससे पहले क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वही जनरेशन जिन्होंने दीन की मेहनत करना छोड़ दिया, वही जनरेशन जिन्होंने दीन का नॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज किया ना, ये हालत हो रही है। क्योंकि जब तक आपको इस्लामिक नॉलेज नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा अल हकीम कौन है, आपको कैसे पता चलेगा अल कादिर कौन है, आपको कैसे पता चलेगा रहमान कौन है, मेरा अर रज़्ज़ाक़ कौन है। जब आपको इन चीजों के जब परफेक्ट, जब हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं, प्रॉफिट के टाइम से अभी तक 1400 साल से ज्यादा वितर पढ़ रहे हैं और दुआए कुनूत भी पढ़ रहे हैं। उसमें एक स्टेटमेंट आता है, एक वर्स है कि वनरजू रहमत व नक्श अज़ाबका, या अल्लाह हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। अगर इस चीज को सीरियस लिया होता, क्या वाकई में अजाब से डरते हैं? क्या वाकई में अजाब से डरते हैं? ये अजाब से डरते हैं? जब आप दीन के नॉलेज को सीरियस लोगे, अल्लाह को सीरियस लोगे, मलकुल मौत को सीरियस लोगे, आखिरत को सीरियस लोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो? नेवर एवर, नेवर एवर। तो जो यूथ नॉलेज को गेन नहीं कर रहा, इकबाल भी कहते हैं कि जब तक ना जिंदगी के हकाइक पे हो नजर, तेरा जुज्जाज ना हो सकेगा हरीफे संग। जब तुझे पता ही नहीं चलेगा कि खैर और कामयाबी किस में है, जवाल और सक्सेस किस में है, तो कैसे आपका एक इनर पोटेंशियल कैसे जाहिर होगा? नेवर एवर। द डिपेंडेंसी ऑन anything other than Allah will make you weak, will make you depressed, will make you obsessive compulsive disorders, will make you anything. क्योंकि जब आपने अल्लाह को छोड़ दिया, तुम्हें हर किसी चीज की मोहताजी होगी। If you're not the slave of Allah, you will become the slave of your desires. You will become the slave of your thinking. You will become the slave of information. You will become the slave of technology. You will become slave of the alcohol, drugs, women, everything. एवरीथिंग। बट आज के यूथ को ना एक ही चीज की जरूरत है, मैं कहता हूँ इस्लामिक नॉलेज और उसका इम्प्लीमेंटेशन। जब वो समझेगा ना कि मेरा अर्रज़्ज़ाक़ कौन है, मेरा रब कौन है, तो वो मुझे लगता है वो गलत कदम नहीं उठाएगा और
रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी क्यों है लेना, क्योंकि अगर उसने नहीं संभाली ना, उसकी आने वाली जनरेशन तौबा नाउजुबिल्लाह ऐसा ना हो, एथिस्ट हो जाएगी, बिल्कुल और वो कितना बड़ा गुनहगार ऑलरेडी हो। वही हो रहा बिल्कुल बिल्कुल है, ऑलरेडी वही वही हो हो रहा रहा है। है जज़ाकल्लाह भाई। आज ब्रदर। बच्चों को पूछो कि हु इज अल्लाह, वेयर इज अल्लाह, बिल्कुल अरे यार यू नो बिल्कुल व्हाट, बिल्कुल यार पता नहीं यार, कंफ्यूजिंग अल्लाह सा की लगता पहचान है, नहीं कितना हमारी कंफ्यूजिंग है, हमारी कंफ्यूज यूथ। यूथ मैं हमारी समझता हूँ जहां तक, नथिंग इज मोर डेंजरस देन द कंफ्यूज मुस्लिम, बिल्कुल नथिंग इज मोर बिल्कुल डेंजरस देन द कंफ्यूज मुस्लिम, जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर। क्योंकि आपने ना काफ़ी उसकी दुनिया ना डिटेल उसकी आखिरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। डिटेल जज़ाकल्लाह में आपने इस चीज़ को बाकी सामने रखा। उस्ताद मैं बताएंगे। मैं ब्रदर एजाज़ से कहना जी। चाहूँगा, आप इसमें कुछ इनपुट देना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वाला वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों भाइयों ने मतलब बहुत मुफीद बात बताई है, जैसे कि बिल्कुल, करीम भाई ने और दूसरे भाई ने भी जो बातें कही है वो बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल, मुफीद भी है। जैसा कि भाई ने कहा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक, कि अल्लाह के जिन लोगों के दिलों को तस्कीन तभी मिलती है जो अल्लाह के करीब हो और ज़िक्र करता हो। जी, तो देखो, मैं इस लाइन पर मैं दीनी हिसाब से कुछ बातें रखूँगा जो मैं समझता हूँ ये जो डिस्कशन का सबसे अहम रुकन है। जी, देखिए, ज़िम्मेदारी इंसान की लाइफ में 3 स्टेजेस आते हैं। अल्लाह जिसे यानी उम्र से नवाज़े, उसकी ज़िंदगी में 3 स्टेजेस आते हैं, एक बचपना है और दूसरा जी, जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। बेशक, और अल्लाह जिसको हयाती दे उसको ये तीनों हिस्सों से गुज़रना पड़ता है। ये पहला और बेशक, जो तीसरा स्टेज है उसका, बचपना और जो बुढ़ापे का, उसमें इंसान मोहताज होता है, यानी ही इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो खुद पर यानी उसकी उतनी ताकत या उसके आज़ा उसको ताकत उस हिसाब में नहीं रहते जितना वो उसकी मेहनत और शफ़क़त कर सके। जी, तो उसके लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, चाहे बुढ़ापे में हो या चाहे बचपने में हो। वो माँ का डिपेंडेंट रहता है, बाप का डिपेंडेंट रहता है, या जब बूढ़ा हो तो बच्चों का डिपेंडेंट रहता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, जवानी एक ऐसा हिस्सा है कि बलूगत से लेकर 40 साल की उम्र तक इसको जवानी कहते हैं। ये बिल हुँ, इत्तिफ़ाक़ मुहद्दिसीन के यहाँ ये बिल्कुल इत्तिफ़ाक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हुँ, बलूगत कब है इसमें ज़ेर तफ़सील है, लेकिन आज की तारीख़ में देखा जाए कि 12 साल से 40 साल तक जो उम्र होती है वो जवानी की है। हुँ, और इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुस्तदरक अल हकीम की रिवायत है, सही रिवायत है। हुँ, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी रसूल को कहते हैं कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। जी, उसमें से 2 चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैं पर्पसली बयान करूँगा, वो ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि व हयातक क़ब्ल मौतिका व शबाबक क़ब्ल हरमिका। देखिए, शेख मोहसिन अल अब्बाद हफ़िज़ुल्लाह सऊदी की एक बहुत बड़े मारूफ शेख हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि व हयातक क़ब्ल मौतिका, कि तुम्हारी ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। हुँ, तो इसमें तीनों स्टेजेस आ गए हैं, वो बचपना भी आ गया, उसका जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अलहदगी से और ये बयान किया कि व शबाबक क़ब्ल हरमिका, कि तुम जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। हुँ, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ज़ोर डालना चाहते हैं, उस बात में वज़न पैदा करना चाहते हैं, बल्कि अरबी उसूल भी है इस तरह से कि उसको अलहदगी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की कि वो हुँ, शबाबक क़ब्ल हरमिका, कि तुम अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। तो हमारे हुँ, नौजवान के सामने इतने फितने हैं, इतने फितने हैं कि इंसान बयान नहीं कर सकता कि उसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे कि भाई ने बताया, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अगर वो दीन के करीब भी आए, तो उसमें अलग से फिर उसमें आज़माइशें हैं, फितने हैं, तो उसको समझ नहीं आता। अल्लाहु अकबर कबीरा। मजमूई तौर पर देखें, हमारे नौजवानों का हाल है कि आप सर से लेकर पैर तक देखेंगे, मैं समझता हूँ इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़कर, यानी पूरी नसरानी और जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ना उनका बिल्कुल कोई रोल मॉडल है, ना कोई आइडियल है। फॉलो ये कर रहे हैं। हकीकत बात है और इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। और रोल मॉडल अफ़सोस का भूल मकाम गए। ये है कि जब असेसमेंट की बात होती है बच्चों का, वालिदैन का जो हक है, उसमें एक अलग सी तफसील है। तो मैं जी, ये समझता हूँ कि जो जवानी है उसको इंसान बहुत अच्छे से जाने। देखिए, एक ज़ईफ़ रिवायत में आता है सुनन तिरमिज़ी की, इसमें हफ्स जो रावी हैं वो मुदल्लिस हैं, से रिवायत कर रहे हैं, लेकिन रिवायत ज़ईफ़ है, फिर भी मैं बयान कर रहा हूँ। उसमें ये बात है कि
जे आदम अलैहिस्सलाम के पैर के जो औलाद हैं उनके तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उससे 5 सवाल होगा। उसमें एक सवाल ये भी होगा वअन शबाबी फीमा अबला, यानी तुमने जवानी कहाँ गुजारी। तो ये बहुत जरूरी है। एक आखिरी बात 2 मिनट लूंगा फिर खत्म करूंगा मैं। देखें नौजवानों की मिसाल इस तरह से ले, जैसे पिछले टाइम पर आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लब्बैक करने वाले अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु नौजवान थे, अली रदियल्लाहु अन्हु नौजवान थे, उसामा बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु नौजवान थे, बिलाल रदियल्लाहु अन्हु नौजवान थे। ये सहाबा रदियल्लाहु अन्हु जिनकी मिसालें आज हमारे सामने हैं वो सारे के सारे नौजवान थे। बिल्कुल। अम्मार रदियल्लाहु अन्हु नौजवान थे। बल्कि आप तारीख में जाएं, आप कहेंगे कि भाई ये सहाबी का मामला है, ठीक है, आप तारीख में जाएं ना, तारीख में आप देखेंगे अच्छे और नौजवान, बुरे और नौजवान की मैं एक मिसाल देकर बात को खत्म करूंगा। वो ये है कि उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु का जब मुआसरा हुआ था, यानी उनको एक घर में बंद किया था और उनसे जो डिस्कशन करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए जो शख्स आया था मिस्र से, वो एक नौजवान था जिसको बियर्ड भी नहीं थी, यानी दाढ़ी भी नहीं थी। ये बुरे नौजवान की मिसाल है। उस वक्त होकर भी यानी अल्लाह के पाक सहाबी को, यानी उसने जो कुछ डिस्कशन किया वो एक बुरे नौजवान की मिसाल है। और उसी टाइम पर अच्छे नौजवान की मिसाल देखें कि ये बात सही रिवायत में आती है कि हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हबीब बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, 3 सहाबी हैं और एक ताबई है मरवान बिन हकम। इन चारों ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दिफा में अपने आप पर पत्थर जो बरसाए उन्होंने सह लिया। उनको जख्मी हालत से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से लाया गया। तो ये अच्छे और बुरे नौजवानी की मिसाल है। यूथ की जिम्मेदारियां बहुत कुछ है, इख्तिसार में मैंने ये बातें रखी है दीन के एतबार से। वो मैं जरूरी समझता हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी को गनीमत जाने और उस पर मेहनत करें, तो ये बहुत जरूरी है। एक आखिरी बात ये है कि देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 लोगों को अल्लाह की शेडो, यानी जो साया होगा अर्श के नीचे, वो 7 लोगों को मिलेगा। और नफ्सी नफ्सी का आलम है। अल्लाह ने कुरान में ये बात वाज़े तौर पर बताई है, यौम यफिरुल मरहु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिहिम मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीही। कितने प्यारे अल्फाज हैं। सूरह अल हज उठाएं, अल्लाह अल्लाह क्या करूं, वो कलमात है अल्लाह के। अल्लाह ने कहा कि माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो भी डर जाएगी कयामत के मंजर से। उस वक्त सिर्फ 7 लोगों को अल्लाह साया देगा, जिसमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है वो साया, एक साया उसमें से ये बंदा है, वो शख्स है, वो शबाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो नौजवान शख्स है जो अल्लाह की इबादत में गुजारता है। ला ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज लिए लाए नफिया जो लिल जिन्स है, यानी सारे चीजों को नेगेट करता है, सिर्फ अल्लाह का यानी साया होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसमें शामिल हों, उस शख्स में शामिल हो जो हमारी जिंदगी, जो जो यूथ है उस पर हम रोशनी डालें और उस पर तदब्बुर करें। और उस पर बाद में इंशाल्लाह कभी वक्त हुआ तो तफसीलन बात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।